तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में कि ये क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे दूर तारे का क्या नाम है और सबसे जो है कि पृथ्वी के जो है कि सबसे नजदीक तारे का क्या नाम है। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो हबल टेलीस्कोप है ये जो है कि क्या करता है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया और ये कब लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं हबल टेलीस्कोप के बारे में तो यह पृथ्वी की ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी पृथ्वी के ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया अंतरिक्ष में। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर है तो यह पृथ्वी से 559 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि ये पृथ्वी के जो है कि चक्कर काट रहा है कितने की स्पीड से, तो 7500 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर कर रहा है। यानी कि यह टोटल मिलाकर के 95 मिनट में यह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर इसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि इसका वेट कितना है तो इसका वेट लगभग 11,000 केजी के आसपास है। सोचिए कितना लंबा होगा, और यह लगभग 43 फीट लंबा है हबल टेलीस्कोप। अगर हम बात करते हैं इसके क्षमता की तो अगर जो हमारा बाल होता है ना, जो हमारा हेयर, जिसको अंग्रेजी में हेयर बोलते हैं, बाल, अगर इस बाल को अगर 1 मील की दूरी पर रख दें तो ये हबल टेलीस्कोप इस बाल के चौड़ाई को भी मेजर कर सकता है और बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर कर सकता है। अब सोचिए कितनी ज़्यादा क्षमता होगी इसकी। अगर हम बात करते हैं कि इसको स्थापित कब किया गया था तो इसको स्थापित किया गया था 24 अप्रैल। कब किया गया था? 24 अप्रैल 1990 में किया गया था। कब? 24 अप्रैल 1990। और इसके साथ साथ आप ये भी याद करिएगा कि इसको लॉन्च करने वाला है नासा। कौन? नासा। ये अमेरिकन स्पेस रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है नासा। नासा ने लॉन्च किया था। कब किया था? 24 अप्रैल 1990 को। और यूरोप की सहायता से किया था। किसकी सहायता से? यूरोप की सहायता से किया गया था। हालांकि ये 1990 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये लॉन्च जो है कि अमेरिका करने वाला था 1983 में। किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो है कि इसको लॉन्च नहीं किया गया था। और बाद में कब किया गया था? 1990 में। और इसने वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने लगभग बहुत सारे अनसुलझे कहानियों को इस टेलीस्कोप ने सुलझाया है। जैसे हम बात करते हैं कि जो है कि यह पृथ्वी की जो है कि वैज्ञानिकों को लगभग 8 से 10 लाख जो है कि इमेजेज को पृथ्वी को जो है कि सेंड किया हुआ है हमारे वैज्ञानिकों को। सोचिए ये कितना हमारे लिए महत्वपूर्णदायक साबित हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पे इसके कुछ कार्यों के बारे में तो इसने ही, हबल नामक ये दूरबीन ने ही जो है कि क्या किया, इकारस तारे को खोजा है कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे दूर का तारा है। अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं इकारस को लेकर के, इकारस से हमारा एक क्वेश्चन, कई सारे जो है कि अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड के सबसे दूर स्थित तारे का नाम, जिसका नाम है इकारस। क्या नाम है? इकारस। अगर हम बात कर लेते हैं यहीं से इकारस को लेकर के पृथ्वी से कितने दूरी पर है तो यह पृथ्वी से 14 बिलियन लाइट ईयर दूर है। मिलियन नहीं बोल रहा हूं, 14 बिलियन लाइट ईयर दूर बोल रहा हूं। याद रखिएगा क्या नाम है? इकारस। 14 बिलियन लाइट ईयर दूर। कहां से? पृथ्वी से। और इस तारे से पृथ्वी तक प्रकाश में आने में लग जाते हैं टाइम 9 अरब साल। कितने लग जाते हैं? 9 अरब साल। ये भी याद रखिएगा। और सूरज से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। हालांकि हम अप्रॉक्स जो है कि 500 सेकंड लेके चलते हैं यहाँ पे। अगर हम बात कर लेते हैं कि इस इकारस का एक और जो है कि आधिकारिक नाम है, हालांकि बहुत बड़ा नाम है लेकिन आप 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछ सकता है। उसका नाम है MACSO JJ1149+22223 लेंस्ड स्टार 1 नाम है इसका। देखिएगा इतना बड़ा नाम है इसका आधिकारिक नाम। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में हमारे। क्या नाम है? MACSO JJ1149+22223 लेंस्ड स्टार 1। ये हालांकि इसका एक और नाम है, उसका नाम है ब्लू सुपर जायंट। क्या नाम है? ब्लू सुपर जायंट। किसका नाम है? इस इकारस का एक और नाम है जो है कि ब्लू सुपर जायंट। अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि हबल टेलीस्कोप किसके नाम पे रखा गया है
तो जो हबल जो टेलीस्कोप है ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडविन हब्बल। क्या नाम था? एडविन हब्बल। और एडविन हब्बल ने ही सबसे पहले बताया था कि जो हमारी गैलेक्सी है ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इन्होंने ही बताया था कि जो है कि हमारे ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, जिनका क्या नाम था? एडविन हब्बल। हमारे पेपर में पूछा जा सकता है यहाँ से, उन्हीं के नाम पर ये टेलीस्कोप का नाम रखा गया जो है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप। और एक और आप यहाँ से वर्ड याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही जरूरी है ये जो है कि आप लोग क्वेश्चन को समझना। जो है कि हबल नामक टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी टेलीस्कोप एक और भेजा जा रहा है, और भेजा जा रहा है हमारे इसी 2021 के मार्च में भेजा जा रहा है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जिसका क्या नाम है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, हालांकि इसके बारे में कुछ नई जानकारी नहीं मिली है, जैसे ही मिलेगी नई जानकारी मैं आप लोगों को तुरंत दे दूंगा। अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पे पृथ्वी के सबसे नजदीक के तारे का नाम, तो उसका नाम है सूर्य। कितनी दूरी पे? 14,96,00,000। अगर यहीं पे पूछ देता है जो है कि इसके साथ साथ जब ऑप्शन में देता है जो है कि सूर्य, उसके साथ साथ एक और ऑप्शन में देता है अल्फा सेंचुरी। ये जो है कि बहुत जो है कि इंपॉर्टेंट नाम है अल्फा सेंचुरी। जो अल्फा सेंचुरी है ये हमारी पृथ्वी की जो है कि सबसे नजदीक में से दूसरा तारा है, और सूर्य से सबसे नजदीक का तारा है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमा बी या फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी। ठीक, ये जो है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी से एक क्वेश्चन पूछ देता है जो है कि, हालांकि एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी से, कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है इसका जो है कि एक नए ग्रह का खोज किया गया है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो तारा है इसका एक नया ग्रह खोजा गया है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमा बी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा बी। प्रॉक्सिमा बी। और प्रॉक्सिमा बी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रॉक्सिमा बी है ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक तारे से कितना दूर है? तो ये है 7.5 मिलियन लाइट ईयर दूर। कितना है? 7.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। किससे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी से, जो है कि उसके ग्रह के जो ये, और जो है कि ये ग्रह जब खोजा गया था तो जो है कि ये कितना दूर है? 7.5 मिलियन लाइट ईयर दूर। और इसके ग्रह भी एक खोजा गया है, तो इसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा बी या फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी। इसके साथ साथ हमारे पेपर में एक और क्वेश्चन बन जाता है साइरस स्टार, या जो है कि साइरस डॉग स्टार के नाम से क्वेश्चन बन जाता है। जो साइरस डॉग स्टार है ना, वो हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक तीसरा तारा है, जो कि हमारे पृथ्वी से 8.6 जो है कि मिलियन लाइट ईयर दूर है। कितना है? 8.6 लाइट ईयर दूर है, सॉरी 8.6 लाइट ईयर दूर है। और जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ना, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है कि हमारे पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर दूर है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा कितना दूर है? 4.2 लाइट ईयर दूर जो है ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और साइरस या डॉग स्टार जो है 8.6 लाइट ईयर दूर है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब